हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर, जिसका नाम है द स्कॉन लवर। कई बार यंग एज के अंदर हम लोग अफेयर्स में या प्यार में पड़ जाते हैं। कई बार ये प्यार बहुत सीरियस होता है, कई बार ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सिर्फ एक मजाक होता है, एंड यू कैन कॉल देम कैसिनोवा टाइप पीपल। सो बेसिकली आज की जो हमारी स्टोरी है, हमारी कहानी है, कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पर एक लड़का हु यूज्ड टू प्ले विद गर्ल्स, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जब उसको एक ऐसी लड़की मिलती है जिसे वो अपने भ्रम जाल में या बोलो माया जाल में फंसा लेता है, लेकिन इसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी की तरफ हम बढ़े उससे पहले अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन 3 हैंडल्स पे, princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं विच इज prince7901987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल पेज पर भी अपनी स्टोरीज या फिर एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं विच इज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर। इसी के साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहूँगा। हम सभी लोगों की लाइफ के अंदर ऐसे फेजेस आते हैं, चाहे वो फेलियर के हों चाहे वो सक्सेस के हों, जो हमारे लिए लेसन्स होते हैं, लेकिन हमारे बाद की जो यंग जनरेशन आ रही है वो उन चीज़ों को फेस करे, मतलब सेम ट्रैक पर वो जाए, उससे पहले हम उन्हें आगाह कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी मोटिवेटिंग सक्सेस का एक्सपीरियंस है, स्टोरी है, या फिर फेलियर की स्टोरी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यंग जनरेशन को ये सीखने के लिए कि उस एज में जिन लोगों ने वो गलतियाँ की, कहीं वही गलतियाँ वो नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू हेल्प आउट द यंग जनरेशन, आप मेरे साथ प्लीज शेयर करें अपनी मोटिवेशनल, सक्सेसफुल या फिर डिप्रेसिंग फेलियर दोनों स्टोरीज @thestorybox2022@gmail.com। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस आईडी के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज और फेलियर स्टोरीज ही शेयर करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सक्सेस से कोई और कुछ सीखे तो ये स्टोरी मुझसे जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस वजह से आपका फेलियर हुआ उसकी वजह से कोई और फेल ना हो, तो भी आप मुझसे वो एक्सपीरियंस जरूर 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 शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी स्टार्ट होती है 1993 में फिजी से। फिजी के एक छोटे से आइलैंड गांव था एक, उस गांव के अंदर ये एक हिंदू फैमिली थी जो रहा करती थी। इस फैमिली में सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम था दुर्गा, और इसके टोटल 7 मतलब ये लोग टोटल 7 कजिन्स थे, जिनमें से अकेली गर्ल चाइल्ड थी, बाकी सभी के सभी बॉयज़ थे। इसके खुद के 2 भाई थे जो इससे छोटे थे एज के अंदर, और इसी के साथ साथ इसके 4 कज़िन थे। कज़िन बेसिकली इसके ताया जी, जिनको ये दादा बोला करते थे, उनके 4 लड़के थे। अब आप समझ सकते हो, एक हिंदू फैमिली, उसमें एक लड़की और बाकी सबके सब लड़के, कजिन्स और ब्रदर मिला के। तो इसके खुद के भाई तो छोटे थे, लेकिन कजिन्स जो थे वो इससे करीबन 3 साल एज में बड़े थे, 3 से 4 साल रफ एज थी। तो शी वॉज वेल प्रोटेक्टेड। सभी के सभी एक ही स्कूल में जाया करते थे। इसके जो कजिन्स थे उनमें से भी 2 ट्विन ब्रदर्स थे जिनका नाम था अजय और अभय। इनमें से अभय एज में थोड़ा बहुत, मैं 1-2 मिनट का फ़र्क होगा या 5 मिनट का फ़र्क होगा, तो अभय छोटा था और अजय क्या था, बड़ा था। तो दोनों ही एग्जैक्टली एक जैसे दिखा करते थे। और ये चारों के चारों बच्चे तो बहुत ही सुंदर थे, बेसिकली एथलेटिक थे, स्पोर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे। इवन अभय अपने स्कूल का स्विमिंग चैम्पियन था। एंड इनकी यंग एज के अंदर दे वर लाइक मैग्नेट टू द गर्ल्स जो स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी। गर्ल्स में इन दोनों भाइयों को लेकर एक अलग ही क्रेज था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 93 के आसपास के टाइम पर फोन्स वगैरह इतने ज़्यादा थे नहीं, मतलब फोन्स तो थे पर मोबाइल फोन्स नहीं थे। तो क्रेज कुछ इस तरह से था लड़कियों में इनको लेकर, मतलब कुछ लोग तो सिर्फ इसकी ड्रीम करते हैं, कई लोग को तो ऐसा लग रहा होगा ऐसा भी होता था कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ भैया। तो बेसिकली लड़कियां क्या करती थी, इनका कहीं ना कहीं से नंबर जुगाड़ती थी और इनके घर पे बार बार कॉल करती थी, ब्लैंक कॉल्स। जो लोग 90s के हैं, 90 से लेकर मतलब 2005-4 तक के हैं, वो समझते होंगे ब्लैंक कॉल्स का मतलब क्या होता है। सो कॉल करते थे, तब तक ही कॉल करते रहती थी, बार बार उठा के काट देना, जब तक कि इन दोनों में से कोई, मतलब जिसको जिससे बात करनी वो फ़ोन उठा ना ले। तो इस तरह से थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, ऐसा लड़कियों के साथ होता है, पर यहाँ लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा था। इसी के साथ साथ जो दुर्गा थी, जब वो 8th क्लास के अंदर थी, मतलब बेसिकली 8 से 12 वो स्कूल के अंदर रही थी, तब तक ये लोग सीनियर क्लासेस के अंदर थे। तो जब लड़कियों को पता लगता था कि दुर्गा इनसे रिलेटेड है, तो वो पहले उससे दोस्ती करते थे ताकि वो इन लोगों से बात कर पाए और इन लोगों से दोस्ती कर पाए। तो स्कूल का बड़ा ही
डिफरेंट काइंड का माहौल होता है जब आप यंग एज में पहुंच रहे होते हैं, जब आप 11वीं 12वीं क्लास के अंदर होते हैं। तो यही माहौल इन लोगों का भी चल रहा था। ऐसा नहीं था कि माहौल सिर्फ इन लोगों का था, इन्हीं के स्कूल में 2 और सिस्टर्स थी। रुको, वो ट्विन सिस्टर्स नहीं थी, वो सिर्फ सिस्टर्स थी, जिनका नाम था शबनम एंड शबाना। शबनम और शबाना दोनों ही अपनी स्कूल की टॉपर्स थी, पढ़ने में सबसे आगे थी, डिबेट कंपटीशन में सबसे आगे थी, और साथ ही साथ दोनों बहुत ही सुंदर थी। तो ये थी इनके स्कूल के युवा दिलों के धड़कन, शबनम और शबाना। और जो हमारे अभय भाई साहब थे, ये थे चतुर चालाक। इनका इन दोनों सिस्टर्स के साथ अफेयर था है ना। रुको जरा, सिर्फ इनके साथ नहीं, इनके साथ अफेयर होते होते उसका अफेयर इसी की 2 और कजिन थी, इन्हीं की 2 और कजिन, एक नहीं 2 नहीं, इन्होंने भाई साहब ने 4 बहनों से एक साथ अफेयर चला रखा था। एंड ही वॉज मैनेजिंग ऑल द फोर्स। और सिर्फ यही नहीं, उसका ये कैरेक्टर था, जो लड़की उसे पसंद आ गई वो उसको एनी हाउ अपने ट्रैप में ले आता था। और इन सबको भी इवन उसने एक ही वादा किया हुआ था कि वो आगे चलकर इनसे मतलब सीरियस रिलेशनशिप और वो शादी ज़रूर करेगा। तो इस तरह से स्कूल लाइफ की कहानी चल रही थी इनकी, स्कूल कॉलेज यही सब चल रहा था। वो बिल्कुल एक अलग आशिक मिजाज आदमी था अभय, और उसका एक ही काम था जो कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन वो एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके जो फादर मदर हैं वो कभी भी आउट ऑफ द रेस उनको शादी करना अलाउ नहीं करेंगे, और ये बात बहुत अच्छे से जानते भी थे। लेकिन फिर भी ये चीज़ उनको रोकती नहीं थी इस तरह से अलग अलग लड़कियों से रिलेशन में जाने में और उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने में। टाइम गुजरता गया, सब लोग बड़े हुए। जो अभय था वो फिजी के जो एक अच्छा सा शहर था इनके गांव के ही पास में, जो विलेज के पास में बेसिकली है ना, गांव बोलो तो इंडियन फीलिंग आती है, तो विलेज के पास में एक शहर था, उसके अंदर एक अच्छे खासे बैंक के अंदर वो बैंक मैनेजर बन गया। आज तो नहीं, पर उस टाइम पर बैंक मैनेजर की जो जॉब हुआ करती थी वो बहुत ही रेपुटेटेड जॉब थी। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, बट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। सो लाइफ बढ़िया चल रही थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं इंसान की लाइफ शायद बदल जाए बट उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। अभय अब भी वैसा ही था, और इवन उसने अपने बैंक के अंदर भी एक लड़की थी खुशी, अभी उसके साथ उसने अफेयर चला रखा था। अब ये जो खुशी थी, इसकी खुशी अभय में थी, लेकिन खुशी के घर वालों की खुशी किसी और में थी, और उस खुशी में खुशी की खुशी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि खुशी अभय से शादी करना चाहती थी और उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। लेकिन ये जो अभय थे भाई साहब, ये खुशी को लाइक करते थे, पसंद करते थे, बट इतना भी नहीं कि वो उससे शादी करने को तैयार हो जाए। तो इनका फिर बहुत टाइम से चल रहा था, और अभी क्या हुआ था कि खुशी की घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। खुशी चाहती थी कि अभय उससे शादी करे, बट अभय इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, और खुशी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों से इस बात को बोल पाए। तो जो टिपिकल फैमिलीज के अंदर चल रहा था वही यहाँ पर भी चल रहा था। फिर एक दिन क्या, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारी घंटियाँ अपने गले में बांधना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई घंटी आपको लाइफ टाइम तक बजानी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अभय के साथ। खुशी की हल्दी की तैयारियां चल रही थी, इसकी शादी फिक्स हो गई थी, ये बहुत परेशान थी, तो इसकी हल्दी की तैयारियां चल रही थी। इसने क्या किया, वहाँ से भाग गई और भाग के सीधा पहुंची अभय के पास। ठीक है, ऑफिस में ऑब्वियस सी बात है, इसको बाहर बुलाया, उसने बातचीत की, उसने साफ साफ ओपनली बोल दिया कि देखो मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, अब या तो तुम मुझे अपने घर ले चलो या फिर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए कि उसने आगे बोल दिया कि या तो भैया घर ले चलो या फिर मैं सुसाइड कर लूँगी, तो आप समझ सकते हो क्या सकता है। मैंने तो ऐसा रियल में भी देखा हुआ है। सो करे मरे क्या ना करे आदमी, तो बोला ठीक है। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं घर लेके आ रहा हूँ, आप संभाल लेना। अब बेटों के लिए मम्मी का दिल तो एक अलग ही स्पेस रखता है। बोले ठीक है, आ जा, अब हो गया जो हो गया। तो वो खुशी को लेके घर पहुंचा। ऑल्दो वो शादी के लिए तैयार नहीं था, बट ऐसा नहीं था कि खुशी उसको पसंद नहीं थी। बहुत अच्छी, मतलब अभी तक कि जितने भी उसके रिलेशन थे उनमें सबसे अच्छा रिलेशन उसका खुशी के साथ ही चला था। तो उसको लगा कि यार ठीक है यार, अब सेटल भी होना है, सो इट्स ओके, लेट्स गो विद द फ्लो। तो उसने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेगा। अपनी मदर को बताया, वहाँ जाके सारी चीज़ें बताई। इनकी मदर भी तैयार होगी, उन्होंने समहाउ इनके फादर को बनाया क्योंकि दोनों एक रिलीजन से बिलोंग करते थे और सब कुछ सेटल हो गया था। इधर खुशी का जो भाई था उसको पता लगा कि उसकी सिस्टर जो है वो अभय के घर पर पहुंच गई है और ऐसा ऐसा यहाँ पर सीन चल रहा है।
तो यहाँ पर अभय की फैमिली बेसिकली जो दुर्गा के मदर फादर है वो एक ही जगह पहुंचे। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अभी इस मैटर को थोड़ा ठंडा हो जाने तो उसके बाद इसके भाई से बात करेंगे और डिसाइड करेंगे। तो उस बीच में बहुत गर्मा गर्मी हुई, पर उन्होंने कहा कि ठीक है दोनों वैलिड एज के हैं तो कोई इशू आने वाला नहीं है। थोड़े दिन ठंडा हुआ मैटर, फिर इसके बाद इनकी फैमिली गई, खुशी के ब्रदर से उन्होंने बात की और अल्टीमेटली दोनों फैमिलीज इनकी शादी के लिए तैयार हो गई। शादी की डेट डिसाइड हुई 31 दिसंबर 1993, दैट इज न्यू ईयर। तो न्यू ईयर की ईव को इन लोगों की शादी फाइनलाइज हुई। तो शादी का बढ़िया सा अरेंजमेंट हुआ, बढ़िया मेहमान आए, बढ़िया सक्सेसफुल, बड़ी अच्छी सी इनकी छोटी सी शादी हुई। फैमिली के अंदर पहली शादी थी तो सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस टाइम पर मौसम भी बहुत अच्छा रहता है फिजी के अंदर, तो सब बढ़िया चल रहा था। बढ़िया से शादी हुई। शादी खत्म होने के बाद बारात की विदाई हुई और इस तरह से एक सजी हुई गाड़ी के अंदर बैठकर बारात मतलब जो दूल्हा दुल्हन थे वो पहुंचे दुल्हन के घर से दूल्हे के घर। आज का दिन बड़ा ही अच्छा था, बढ़िया सनी वेदर था, आसमान बिल्कुल क्लियर था। अब आने वाले हैं ड्रामेटिक चेंजेस जो जनरली हर हॉरर स्टोरी के अंदर होते हैं, और ये एडिटेड नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक आइलैंड वाला एरिया था, तो जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ तो वो चेंजेस हो जाते हैं, कभी भी आकस्मिक हो जाते हैं ना, अचानक से मौसम वेदर चेंज होता है जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसके अंदर। इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का दिमाग बिल्कुल ना लगाए। तो जैसे ही इनकी गाड़ी घर पहुंची अचानक से मौसम चेंज हुआ, साइक्लोनिक सर्कुलेशंस वहां पे आना शुरू हो गए, घने घने बादल है ना, तेज तेज बिजली चमक रही है और इस तरह से ये आप मान लो कि यहाँ पे साइक्लोन बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। जैसे ही नई दुल्हन ने गांव में कदम रखा ये सब शुरू हो गया। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, ये कोस्टल एरिया है, सभी लोगों ने सोचा है, मतलब इंडिया होता है फिर सोचते कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन है ना बाहर के लोग पहले लॉजिक से बात करते हैं। सो बेसिकली ठीक है, इट्स ओके, कोस्टल एरिया है, कई बार ऐसा होता है, वेदर एकदम से चेंज हो जाता है। तो वेदर चेंज हुआ, बहुत तेज बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि उस विलेज के अंदर पूरा फ्लड हो गया था। तो फ्लडिंग वहाँ पर हो गई और फ्लडिंग होने के बाद हर जगह पानी भरा हुआ था। तो आपको बताया था कि अभय जो था वो स्विमर था और इस टाइम पर जब तक बाहर से हेल्प आएगी उससे पहले जो विलेज के लोग थे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अभय ने बहुत अच्छा काम किया, वो बार बार जाकर पानी के अंदर जाता, फ्लड वाले पानी के अंदर, किसी को बचाना है, कुछ सामान निकालना है, तो वो बहुत एक्टिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था। फ्लड का पानी उतरने में करीबन मतलब सब कुछ ठीक होने में करीबन 15-20 दिन लग गए। ये सब हुआ, इसके बाद अभय की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, सब कुछ सेटल हुआ, वो लोग सब रिलैक्स्ड हुए, स्टॉर्म से मतलब सारा जो भी था सब कुछ ठीक हुआ, शहर वापस इनका जो विलेज था वो। और उसके बाद से थोड़े दिनों के बाद से अभय की तबीयत अजीब थोड़ी खराब से रहने लगी। तो लोगों को लगा कि फ्लड वाटर में उसने इतना काम किया, हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया हो, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी इलनेस जो थी वो ठीक नहीं हो रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा था। डॉक्टर्स भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे थे, दवाइयाँ चल रही थी, स्पेशलिस्ट से मिल रहे थे, घर में पूजा भी करवाई, सब कुछ किया, लेकिन अभय की कंडीशन में कोई चेंज नहीं था। फिर जो अभय की मदर थी, उनकी एक चाची थी जो कि बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह करती थी, दुर्गा माँ की बहुत भक्त थी वो। तो उन्होंने एक दिन अभय को देखकर बोला कि बेटा इसके साथ ना कुछ पैरानॉर्मल है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो तेरे इलाज हो, कोई भी इलाज तू करवा ले, ये उसको काम करने नहीं दे रही है। इधर अभय की हालत दिन ब दिन और ख़राब हो रही थी। इससे पहले भी उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया था, वो खुशी से लड़ता रहता था, हर छोटी छोटी बात पे खुशी से लड़ाई करता था, कभी कभी उसको वो मारा भी करता था। और उसका जो भाई था, ट्विन भाई अजय, उसके साथ भी कुछ चीज़ें हो रही थी। जहाँ यहाँ पर अभय इस तरह से बुरी तरह से बीमार हो रहा था, अजय जो था, क्योंकि आप जानते हैं ट्विन ब्रदर्स के अंदर कुछ रिलेशन होता है, वो बेसिकली पुलिस फोर्स में था और उसको रात को टाइम अचानक से मतलब सोते सोते सपने आया करते थे। बहुत दिनों से उसको लगातार शबनम और शबाना के सपने आ रहे थे, पता नहीं क्यों, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू। ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली उसको शबनम और शबाना के सपने आने लगे। इधर जो अभय था उसकी हालत वो मतलब डेथ बेड की तरफ मूव कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से एनर्जी खींच ली गई है। इवन अब तो वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, बेड पे पड़ा होता था। और एक और बहुत ही खतरनाक सा चीज़ होने लगी, वो बेड के ऊपर ही मतलब वो मूव नहीं कर पाता था, उसकी जो पॉटी सूसी थी वो सब बेड पर ही हुआ करती थी और उसका एक ब्लैक पूप आना शुरू हो गया था। सभी लोग इस चीज़ को देखकर बड़ी अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
जो अभय की मदर थी उनको लगा कि खुशी जो है ना ये मनहूस है, ये जब से इसकी शादी कराई तब से मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे डर लगता है कि ये इसको खा नहीं जाए। ये सुनकर उन्होंने दोनों की जो जन्मपत्रियाँ थी वो उनके विलेज में उनके जानकार पंडित थे, है ना, बेसिकली एक पूरा हिंदू विलेज था। आप ये ना सोचे कि यार बाहर कैसे ऐसा हो सकता है। सो उन पंडित जी को दिखाई, उन पंडित ने देखा तो दोनों की जन्मपत्रियाँ तो बिल्कुल सही थी, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने सारी डिटेल्स पंडित जी से शेयर की। तो पंडित जी ने उनसे कहा, देखो आपने सब कुछ कोशिश कर ली है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, आप उससे मिलो। सब कुछ तो आपने ट्राई कर लिया है, बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, क्या जाता है बात करने में, हो सकता है कुछ इलाज हो जाए। तो सभी घरों ने आपस में मशवरा किया, क्योंकि सब लोग इन चीज़ों में नहीं मानते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जाके घर पे डिस्कशन किया और उसके बाद वो मिलने गए उस तांत्रिक से। सो दुर्गा के ताऊजी ताई जी और उनके मदर फादर फाइनली अभय को उस तांत्रिक के पास ले जाने के लिए तैयार हुए। इनके घर से करीबन 1.5 घंटे की वो ड्राइव थी। तो अभय को गाड़ी में रखकर ये लोग सब लेकर गए और तांत्रिक के यहाँ पहुँचे। तांत्रिक ने जैसे ही अभय को देखा पहली बार में, वो चीज़ें समझ गए कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत है। उन्होंने ऐसे अभय के सिर पे हाथ रखा और जैसे ही हाथ रख के आंखें बंद की, अचानक से उनकी बॉडी के अंदर एक शॉक वेव आई। उस शॉक वेव को आते ही उन्होंने उसको छोड़ा, उसको लिटाया, उसकी मदर के पास गए और उनसे सारी कहानी पूछी कि कब से चल रहा है, क्या क्या इसने एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे उस शादी के बाद से इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। वो वापस से अभय के पास गए, उसके पास बैठे और उसके सामने उससे पूछा कि तुम्हारा इन लड़कियों से कोई रिलेशन रहा है क्या। अभय तांत्रिक को देखकर शॉक था, उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला था, लेकिन उस तांत्रिक ने उसको नाम गिना दिए थे। तांत्रिक ने दोबारा उससे पूछा, बताओ क्या तुम शबनम, शबाना, नूरी और ऐसे उसने बहुत सारे नाम बताए, इन सबको जानते हो। तो पहले तो वो चुप रहा क्योंकि मदर फादर सामने खड़े थे। फिर उसने दोबारा तांत्रिक से पूछा, बताओ क्या तुम शबनम, शबाना, नूरी को जानते हो। तो उसने बोला, हाँ। क्या तुम उनमें से किसी के साथ सोए हो। अभय फिर से फैमिली बताओ। हाँ। क्या तुमने ऐसा कुछ खाया था जो उन्होंने बनाया था। अभय ने दिमाग पे डाला, बोला हाँ, उन्होंने मेरे लिए चिकन करी और राइस बनाए थे जो मैंने खाए थे। बट ये सब तो शादी के बहुत पहले की बातें हैं, अभी तो रिसेंट टाइम्स में तो उनसे मिला तक नहीं हूँ। ठीक है। फिर तांत्रिक ने सब लोगों को बताना शुरू किया कि इसकी ये हालत काले जादू की वजह से है। इसके जिन जिन लड़कियों से अफेयर थे, शबनम, शबाना और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हीं की एक बहन थी नूरी, इसने इन सभी लड़कियों की भावनाओं से, फीलिंग से खेला। बाकी सब लड़कियां ठीक रही, लेकिन जो नूरी थी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसने उसको शादी के सपने दिखाकर उसकी अस्मत ले ली और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। शायद ये नहीं जानता, लेकिन वो काले जादू की प्रैक्टिस किया करती थी, उसको बहुत अच्छे से काला जादू आता था। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, उसने इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ब्लैक मैजिक किया है, इसका तोड़ हर किसी के पास नहीं होता है। उस लड़की ने जो जादू किया है, उसको करने के लिए आपको एक फ्रेश लाश जो होती है, मतलब जो कब्रिस्तान में जाते हैं, जिसकी मौत अभी 24 घंटे के अंदर अंदर हुई है, उसकी सोल को कब्जा करने के लिए ये जादू किया जाता है। इसमें उस लाश की कब्र से मिट्टी निकाली जाती है, उस मिट्टी के अंदर एक जानवर की बलि देकर उसके नाखून, उसके बाल, उसका खून और उसी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल ब्लड इसमें डाला जाता है। उसके बाद इसको, है ना, जादू से इसको स्पेल किया जाता है और फिर जो जिन्न होता है वो इस सोल को गाइड करता है और वो विक्टिम जिसने इसको खाया है उसकी सोल को कंट्रोल करता है और उसके बाद ही उससे वो सारे काम करवा सकते हैं जो ये चाहते हैं। और अगर वो इनकी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो ये उसकी जान भी ले लेते हैं। तो जब इसका रिलेशन नूरी के साथ चल रहा था, ये उसके साथ सोया। वो लड़की बहुत ज़्यादा इसके साथ मतलब डीप लव में चली गई थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इसने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उससे मिलना बंद कर दिया। इससे उसका दिल टूट गया और जब इनकी शादी की बात अनाउंस हुई तो उससे बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने ठान ली इससे बदला लेने की और ये सारा काम उसी लड़की ने यहाँ पर किया है। सभी लोग ये सारी बातें सुनकर शॉक थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उन्होंने बोला, सर जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब इसको बचाया जा सकता है। उन्होंने बोला, हाँ
इसको बिल्कुल बचाया जाएगा, मैं इसे बचाऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आप लोग 3 दिन बाद अमावस की रात है, उस अमावस की रात को हम लोग ये सारे रिचुअल करने वाले हैं। तो आप लोगों को एक काला रूस्टर, मतलब बेसिकली काला मुर्गा लाना पड़ेगा, और मैं उसके बाद कुछ पूजा करूँगा जिससे बेसिकली ये बच सकता है। तो ऐसा ही किया गया, ढूंढ कर एक काला मुर्गा लाया गया, उस तांत्रिक ने उसकी बलि दी और उसको वहाँ पे पकाया, और पका के अभय को उसे खाने को दिया। पहले तो अभय ने खाने से मना कर दिया, लेकिन तांत्रिक के फोर्स करने पर जैसे अभय ने एक बाइट खाया, वो एक बाइट खाते ही उसने उल्टियां करना शुरू की। इसके बाद जो हुआ वो सबको शॉक करने वाला था। इधर अजय फ्लोर के ऊपर पड़ा पड़ा उल्टियां कर रहा था, एक जगह उल्टी करता, फिर थोड़ा सा इधर साइड होता, फिर उल्टी करता। 2-3 बार उल्टी करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से, यू वॉन्ट बिलीव, ये दुर्गा ने अपनी आंखों से देखा है और ये उसने डिस्क्राइब किया मेल के अंदर भी, कि जैसे उसने उल्टे 3-4 बार, चौथी बार उसने उल्टी की तो उसकी बॉडी के अंदर से बालों का एक गुच्छा, मुर्गे के नाखून, है ना, और बहुत सारा अजीब सा डार्क सा ब्लड निकला। और उसको थ्रो करने के बाद अगली बार वो बेहोश हो गया। तांत्रिक उठा, उसने उस सारा जो कचरा उठाया, बाल वाल सब, और उन सबको उन्हीं की आंखों के सामने वहां पे जला दिया। थोड़ी देर बाद जब अभय को होश आया तो पहले से ठीक साउंड कर रहा था, उसकी आवाज़ में पहले चेंजेस आ गए थे और वैसा लग रहा था कि वो एक्चुअल अभय वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर वो वहाँ से उठा, तांत्रिक के वहाँ पर वो एक जो आपका हॉली वाटर होता है उससे वो नहाया। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ और उसको तावीज़ वगैरह बना कर दिए और बोला कि अब तुम ठीक हो, लेकिन आगे से ऐसी कभी गलती मत करना। तांत्रिक के हिसाब से अभय की बॉडी के अंदर एक टाइम बॉम्ब फिक्स किया गया था और एक सर्टन टाइम के अंदर अभय की डेथ हो जाती, और जैसे ही जो ब्लैक पूप वाली स्टेज आई थी उसके बाद जस्ट बाद अगली स्टेज जो थी उसके बाद अभय का बचना नामुमकिन था। लेकिन सही टाइम पर अभय का इलाज हुआ और आज मतलब अभी भी वो लोग, उनकी फैमिली है। उसके बाद अभय मूव कर गया इंग्लैंड खुशी के साथ ही, उनकी 2 डॉटर्स भी हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद इन लोगों को पता लगा कि शबनम जो थी वो भी, जो उसे पता लगा कि अब इंग्लैंड मूव कर गया तो वो भी इंग्लैंड मूव कर गया। उसने 2-3 बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन इंसान जब एक बार इतना बड़ा लेसन सीख लेता है तो फिर वो दोबारा उस गलती को नहीं दोहराता। अगर वो दोहराए तो बहुत बड़े वाला है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अभय ने ऐसी गलती नहीं की, उसने कभी शबाना से दोबारा कांटेक्ट नहीं, उसने कोशिश भी की, उसने साफ साफ उसको इग्नोर कर दिया, उसके कॉल्स वगैरह सब कुछ, और आज वो अपनी एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड विथ अभय। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पास्ट के अंदर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हर्जाना आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। तो अभय जो इन चीज़ों को मजाक समझता था, जो अफेयर्स, लड़कियों के साथ अफेयर्स करना, उनकी फीलिंग्स से खेलना, उसे लगता था कि सब तो यूं ही है, लेकिन जब उसने नूरी की फीलिंग्स के साथ खेला तो उसने उसको छोड़ा नहीं। बाय एनी मीन्स वो उसको सबक सिखाना चाहती थी और आई थिंक वो उसको सबक सिखाने में सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। खैर, जब इंसान बदले पर आता है तो वो तरीका नहीं देखता, वो सिर्फ अंजाम देखता है, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। तो ये था जुनून इश्क, जो कुछ चीज़ें सिखा कर गया कि लाइफ में कुछ भी करो लेकिन लोगों की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, हो सकता है आपको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए। और इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट, अगर आपके पास भी कोई सक्सेस या फिर फेलियर की स्टोरी है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें @thestorybox2022@gmail.com पर। हम मिलते हैं अपने अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।